छा गई है। कई सवाल हैं लोगों के मन में, और ये अब सिर्फ बरेली के एक परिवार तक, एक विधायक के परिवार तक, या सिर्फ साक्षी की कहानी बनकर नहीं रह गई है। साक्षी की कहानी मानो घर घर की कहानी बन गई है। पर साक्षी अब भी कह रही है, पापा अपनी सोच बदलो और मुझे और मेरे जीवन साथी को एक्सेप्ट करो। हमारे साथ लगातार यहाँ स्टूडियो में साक्षी भी मौजूद हैं, अजितेश हैं, उनके पिता हरीश जी भी यहाँ बने हुए हैं। साक्षी, 3 जुलाई को जब आप घर से गई, मैं चाहूंगी उस दिन की कहानी जरा बताएं। अजितेश, आपके लिए भी सरप्राइज होगा मेरे ख्याल में, अचानक साक्षी का आपके पास आना 3 तारीख को। तो पहले साक्षी आप बताएं कि 3 तारीख को अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने कहा कि मुझे घर से निकलना है। थोड़ा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताइए। 3 को मेरे पापा मम्मी लखनऊ से वापस आ रहे थे, वो 2 जुलाई को चले गए थे वहाँ पर। और मेरा एक कजन है, मामा का बेटा, तो उसकी दिल्ली में कीमो चल रही थी, तो मेरा जो भाई है विक्की, वो उसके साथ डैडी जा रहा था, तो वो निकल गया। और मैं जब से घर पर गई थी जयपुर से, जब मैं बरेली गई थी, तो उन 7-8 दिनों में मैं और परेशान हो गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी लोग मुझे मास्टर्स नहीं कराएंगे। और विक्की रोज बोलता था कि तू टेंशन मत ले, तेरा एडमिशन होगा, तू टेंशन मत ले, मतलब उसके डायलॉग हमेशा आगे रहते हैं उसकी। और लेकिन वो उन चीजों पे कभी सीरियसली बात नहीं करता पापा से। वो मुझसे कह देता था, लेकिन एक बार भी उसने पापा से नहीं कहा कि पापा इसे मास्टर्स कराओ, इसका जब नंबर आ गया भेजो इसको। और फिर जब वो चला गया। 3 तारीख को कब निकली आप घर से? मैं 3 तारीख को 4 बजे के समथिंग शाम को निकली हूँ। अच्छा, हाँ। तो जब घर से निकल रही थी उस दौरान घर पे माँ और बहन थी आपके? नहीं, मेरी मम्मी तो मेरे पापा के साथ ही अच्छा, थी, वो वहां से वापस आ रही थी। मेरा एक कजन भाई था घर पर। अच्छा। और मेरी छोटी बहन थी। और मेरे पापा ने बोला कि मैं ज्वेलरी निकाल रही थी, तो मेरी बहन ने मुझे पकड़ लिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैं घर से निकली थी, वो रूम में बैठ के आराम से फोन चला रही थी और टिकटॉक पे वीडियो बना रही थी, ये सच है। और मैं आराम से निकल गई चुपचाप घर से। और फिर मैंने मेरे कजन को बता दिया था, ये नहीं बताया था कि मैं ऐसे ऐसे जा रही हूँ। मैंने उसको बोला कि मेरी एक फ्रेंड आ रही है यहीं पर और मैं उससे मिलने जा रही हूँ। तो फिर उसने कहा कि ठीक है। जब आप कपड़े लेकर जा रही थी, आपने कुछ कपड़े तो अपने साथ रखे होंगे, मैंने तो शक नहीं हुआ? मतलब कैसे छिपाया आपने वो सामान? नहीं, जब मैं घर से निकली थी तो मुझे निकलते टाइम किसी ने नहीं देखा, क्योंकि बहन रूम में बैठी थी। अच्छा। और मेरा जो कजन था, वो भी, उसके फ्रेंड्स आ रखे थे, वो उनके साथ रूम में बैठा हुआ था ऊपर, इसलिए किसी को पता नहीं चला। बस मैंने उसको बता दिया था कि मैं जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड आ रही है और थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अच्छा, अजितेश को बताया था आपने आने से पहले? हाँ, इनको तो बताया था और फिर ये मुझे पिक करने आ गए थे। तो अजितेश, आप तैयार थे? मतलब आपने कहा नहीं साक्षी को कि थोड़ा रुक जाते हैं, मैं आके बात करता हूँ या संभालेंगे किसी तरह? आपको कैसा लगा जब पहली बार साक्षी ने कहा कि मैं आ रही हूँ? और क्या ये भी कहा था कि आएंगे तो फिर उसके बाद हमें शादी करनी है? क्योंकि आने के बाद दूसरा हमारे पास ऑप्शन मैम, मैं घर से यही सोच के निकली थी। बहुत बार सोचा, मेरे जो फ्रेंड्स थे जिनको मेरी सारी चीजें पता है, जो मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं मेरी इस चीज पे कि हम साथ हैं, तू परेशान मत हो, तो उन लोगों से मैंने लास्ट टाइम बात की घर से निकलने से पहले। और उन लोगों से मुझे जहाँ तक पता था कि पहले से ही जब हमारी बात खुली थी मेरी और इनकी, तो हमारे पास एक वो आई थी, हमें किसी ने बताया था कि तुम्हारे नंबर की कॉल डिटेल निकाल ली गई है। तो मैंने सबसे वीडियो कॉल पे बात की व्हाट्सएप पे, और फिर उसके बाद मैंने सबको बोला कि ऐसे ऐसे। मैंने ये नहीं बोला कि हम शादी करने जा रहे हैं, मैंने कहा मैं घर से जा रही हूँ। तो उन्होंने यही बोला कि तेरा जो दिल कर रहा है तू वो कर, क्योंकि हम जानते हैं तेरी सिचुएशन क्या है, लेकिन तू जिस प्रॉब्लम में फंसी हुई है वो बहुत ही वो है। फिर मैं बस घर से निकल गई थी, बस किसी रिलेटिव या किसी भाई बहन, किसी से मैं ये आपने कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। तो जब अजितेश ने आपको पिक किया, और ये घर से कितना दूरी पर पिक किया होगा आपने अजितेश? मैम लगभग घर पे ही, हाँ, कॉलोनी में। कॉलोनी का सिंगल एंट्री गेट है इनका, तो मैंने जस्ट घर के पास ही। आपने लेकिन अपने पापा को कुछ नहीं बताया था? मैम सीधी सी बात है, ये तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी लड़का, ये गलत काम है, तो कोई भी फादर सपोर्ट नहीं करेगा। ऑब्वियसली मैंने बताया था। साक्षी तो चाहती थी पापा को बताना, कि उन्होंने कभी नहीं, ये घर से जाने का जो मौका ही नहीं दिया। पर आपके पापा तो शुरुआत से ही सपोर्टिव किस्म के रहे। नहीं, इन्होंने जब अंकल को पता चला था हमारे बारे में, तो किसी ने फोन करके उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि मेरे पापा मतलब मेरे सामने एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन वो बाहर लोगों से कह रहे थे कि
और साक्षी, क्योंकि देखिए आप पापा की लगातार बात कर रही हैं, बीजेपी से हैं, विधायक हैं, इस हम पापा के लिए तो आप ये कोशिश कर ही रहे हैं कि वो एक बार आए, जरा बात तो करें देश से इस मुद्दे पर, लेकिन इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जिस पार्टी से आपके पापा विधायक हैं। शलभ मणि त्रिपाठी जी हमारे साथ यहाँ पर साक्षी मौजूद हैं, उनके पति अजितेश हैं और उनके पिता हरीश जी भी यहाँ पर हैं। और साक्षी इस मंच से लगातार एक अपील कर रही हैं, वो बार बार कह रही हैं कि पापा मुझे माफ कर दो, अपनी सोच बदलो और प्लीज हमें एक्सेप्ट करो। पार्टी क्या हेल्प कर सकती है? देखिए, पहली बात तो ये इनका पारिवारिक मामला है और निश्चित तौर पे साक्षी बालिग हैं, साक्षी पढ़ी लिखी हैं, साक्षी को अपना कोई भी फैसला लेने का अधिकार है। मुझे लगता है कि जो बात वो कह रही हैं मीडिया के फोरम से, या आप उस पर हमारी प्रतिक्रिया चाहती हैं, तो मुझे लगता है ये एक बाप और बेटी के बीच का मसला है। शलभ जी, यह बाप और बेटी से ज्यादा आगे बढ़ गया, ये एक सुरक्षा का मसला है, ये सुरक्षा का मसला है। वो अपनी सेफ्टी चाहती हैं और वो ये भी कह रही हैं कि पिता के रसूख का इस्तेमाल हो रहा है और इस वजह से उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। ये सिर्फ एक पर्सनल मैटर नहीं है शलभ जी। देखिए, वो पिता हैं, वो भले ही एमएलए हों, उसके पहले वो एक पिता हैं। और आप भी एंकर होने के पहले हो सकता है कि अगर आप हो सकता है माँ हो, किसी की बहन हो, ठीक है ना, तो वो पिता हैं, ठीक है, वो एमएलए है, उसके पहले पिता हैं। बाकी वो एमएलए हैं, ये उनका अपराध तो नहीं है। उनका अगर क्षेत्र में उनकी इज्जत है, उनका सम्मान है, ये उनका अपराध सवाल जो है शलभ जी वो साक्षी को लेकर है। जो बात आप कह रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो एमएलए है राजेश मिश्रा जी। नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए शलभ जी। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि आप लोग साक्षी के साथ हैं या नहीं? नहीं, देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि उनका पारिवारिक मामला है। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ठीक है, साक्षी को अधिकार है, वो कोई भी फैसला ले सकती है, वो बालिग हैं। लेकिन निश्चित तौर पे एक पिता हैं जिन्होंने इनको 21-22 साल तक पाला है और हम लोगों ने देखा है कि अच्छा ठीक है, एक मिनट शलभ जी, एक मिनट। साक्षी यहाँ मौजूद हैं, साक्षी यहाँ मौजूद हैं और वो तो बेटी है ना, वो तो राजेश मिश्रा की बेटी है। उनसे बेहतर उनके पिता को कौन जानता होगा? साक्षी, बाप से बेहतर बेटी को कौन जानता होगा? बाप से बेहतर आप जानती हैं, हम जानते हैं। ठीक है, साक्षी तो जानती होंगी, साक्षी तो जानती होंगी, साक्षी बात करेंगे आपसे। शलभ जी यहाँ बहस नहीं कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं और आप IBM से बात कर रहे हैं। साक्षी सामने मौजूद है, वो आपको सुन रही हैं, आप जो बातें कह रहे हैं। साक्षी, आप कुछ कहना चाहेंगे शलभ जी? वो कह रहे हैं कि भाई वो बाप है। हेलो सर, मैं यही बोलना, आप बोल रहे हो कि एक बाप से बेटर मुझे कोई नहीं जान सकता मेरे पापा से, और ये सच है कि मेरे पापा से बेटर मुझे कोई नहीं जान सकता। लेकिन ये अगर आप मुझे ये चीज समझा रहे हो और मैम को ये चीज समझा रहे हो, तो जो बरेली की जनता है जो हमारे बारे में बकवास कर रही है, तो उनको भी ये चीज समझाओ कि मुझसे मेरे पापा ही मुझे जानते हैं, ना कि पूरी दुनिया मुझे जानती है जो मेरे बारे में गलत बोल रही है। हाँ, और मैं भी यही बोल रही हूँ बार बार कि ये मेरा फैमिली मैटर है। लोगों ने लेकिन इसको राजनीतिक तरीके से देख लिया है और मुझे कोई शौक नहीं था मीडिया के सामने आने का, मुझे कोई शौक नहीं था वीडियो वायरल करने का। मैंने सबसे लास्ट में वीडियो वायरल की है जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने SSP से कांटेक्ट किया, मैंने IG बरेली से कांटेक्ट किया और फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि अब हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, तो मैंने वीडियो वायरल की कि हो सकता है कि मीडिया हमारी हेल्प करे। और मैं कभी मीडिया के सामने नहीं आती, खुद नहीं आती, लेकिन जब पापा का स्टेटमेंट मैंने देखा, लोगों की बातें देखी, जो लोग बातें कर रहे थे, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे थे कि मैं घर से ज्वेलरी लेके निकली, घर से पैसा लेके निकली, तो ये सारी चीजें मुझे सच करनी थी, क्योंकि मैं खुद को चोर तो साबित नहीं करना चाहती थी किसी के सामने कि मैं चोर हूं। और मुझे सबसे बुरा ये लगा कि दुनिया के लोगों ने ये चीजें नहीं बोली, मेरे पापा और मेरे भाई ने बोली। कोई बात नहीं, वो गुस्से में है, उन्होंने ये भी बोल दिया, लेकिन मुझे बुरा लगा क्योंकि वो मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं एक पैसा भी कभी मैंने नहीं उठाया उनसे बिना पूछे, और मेरा ऐसा नहीं है। शलभ जी, मैंने इनकी बात बहुत ध्यान से सुनी, बहुत धैर्य से सुनी। मेरा निवेदन है कि मेरी भी बात थोड़ा धैर्य से सुनिएगा। और मैं साक्षी जी से भी कहूंगा कि देखिए साक्षी जी, वो आपके पिता हैं, उन्होंने किन परिस्थितियों आपको पाला होगा, किस तरह से एक बाप अपनी बेटी को पालता है, वो एक बाप को पता होता है। और कई बार रात में करवटें बदल बदल कर बच्चों को खुद गीले पर सोता है और बेटी को और बेटे को सूखे पे सुलाता है। आपकी छोटी छोटी खुशी के लिए अपना चैन और नींद हराम करता है एक बाप किस तरह से बहुत सी चीजें बाहर चुनौतियां झेलता है और बच्चों तक उसकी आंच नहीं आने देता है। एक पिता को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, एक माँ को बहुत कुछ झेलना पड़ता है अपने बच्चों को पालने के लिए। आपको अधिकार है, आप बालिग है निश्चित तौर पर, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताइए कि एक बच्चा अचानक घर से गायब हो जाए, उसके बारे में कुछ पता न चले। समाज में बहुत सी चीजें होती हैं, आप जानते हैं, बहुत तरह के हादसे होते हैं। सर सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए पहले। मैंने आपकी बात बहुत धैर्य से सुनी। एक बच्चा घर से अचानक गायब हो जाए
उसका कुछ पता न चले। बहुत तरह के हादसे होते हैं, बहुत तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। एक बाप को क्या करना चाहिए? पिता क्या ढूंढेगा एक नहीं? पिताजी या को पिता ये तलाशेगा करना नहीं? चाहिए, सुनो, एक पिताजी को ये करना चाहिए कि उनको अपने आदमी ना भेजकर खुद घर से निकलना चाहिए, जनता को थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए। लेकिन मेरे पापा का खुद स्टेटमेंट है कि वो 3 तारीख से कहीं गए नहीं, मतलब उनकी बेटी घर से चली गई है, वो जनता की सेवा में इतने लीन हो गए, बच्चों से बढ़कर मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज है। साक्षी जी, आपके पिताजी की ये स्थिति है कि आप घर से आप निकल आई हैं, आपने शादी कर ली है, वो एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, उसके बावजूद उनको ये स्टेटमेंट लिख के देना पड़ा कि भाई मैं तो सदस्यता अभियान में व्यस्त हूँ। उसका कारण ये है कि वो एक पॉलिटिकल व्यक्ति तो है, वो तो अगर मुझे ये चीज पता होती, सुनिए सर, अगर मुझे ये चीज पता होती कि मेरे पापा मुझे ढूंढ रहे हैं, इस टाइप का मेरे पास कोई भी मैसेज नहीं आया कि हम। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप अपने पिताजी से आप नहीं कह सकती थी कि आप शादी करना चाहती हैं? आपको अपने पिताजी से कहना चाहिए था, आपको अपनी माँ से कहना चाहिए था। आपने वही चीज बोल दी। आपने अभी क्या बोला कि मैं जितना मैं अपने पिताजी को जानती हूँ दुनिया में कोई इंसान नहीं जानता। तो ये चीज तो आप मत ही बोलिए, क्योंकि आप भी मेरे पापा को नहीं जानते और वो मुझे जितना जानते उतना आप मुझे नहीं जानते। नहीं, एक पिता क्या करेगा? आप अगर बिना बताए चली जाएंगी मेरे पिताजी, एक पिता आपके लोगों से नहीं कहेंगे। सॉरी, लेकिन मैं थोड़ा पर्सनल होना चाहूंगी, आपका ही एग्जाम्पल देना चाहूंगी। अगर आपकी बेटी घर से चली जाएगी तो आप अपनी एक टाइम के लिए आप थोड़ी राजनीति छोड़ दोगे। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपकी सैलरी कट कर लेगी अगर आप अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाएंगे। लेकिन वो 3 तारीख से वहां बरेली में ही थे, मेरा भाई भी बरेली में था। अगर किसी पिता की बच्ची गायब होती है घर से तो वो अपने आदमियों को ढूंढने नहीं भेजते, वो खुद निकलते हैं। आदमी नहीं होते हैं, वो आदमी नहीं होते। आज वो आपको आदमी लग रहे हैं, कल वो आपके पिताजी के दोस्त रहे होंगे, ओहो सीरियसली, समर्थक रहे होंगे। अब आपने फिर से वही बात बोल दी। एक तरफ आप कह रहे हो कि मैं अपने पापा को बहुत अच्छे से जानती हूँ, एक बच्ची अपने पिताजी को जितना जानती है उतना कोई नहीं जानता। समझ रही हूँ। देखिए साक्षी, जो आप कह रही हैं, जाहिर सी बात है कि शलभ मणि त्रिपाठी जो है उनका इस पर जो रुख है वो बिल्कुल अलग है। हमारी कोशिश ये है, हम बार बार ये कह रहे हैं और साक्षी अपना पक्ष रख रही हैं, हम कह रहे हैं कि हमें सभी पक्ष सामने लाने हैं। और विधायक जी, आप साक्षी के पिता हैं, आप आइए इस प्रोग्राम पर, आप आइए। अभी एक पक्ष सामने आ रहा है, आपके मन में जो भी सवाल है आप पूछिए और अपनी बेटी से सीधा संवाद कीजिए। आप नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मंच दिया जा रहा है। मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगी, न्यूज 18 आपसे गुजारिश करेगा कि आप आइए। लेकिन इस बीच साक्षी, आपने सुना, हमें बीजेपी के एक लीडर मिले, शलभ मणि त्रिपाठी, तो ये सोच जो है ये चल रही है साक्षी। आपने देखा, इतना सब कुछ बात बोलने के बावजूद ये कहा जा रहा है कि आपको शादी करनी थी तो आपने क्यों नहीं अपने पिता को बताया? वो एक पॉलिटिकल व्यक्ति है। वो ये चीज बोल रहे थे ना कि मैं अपने पापा को जितना जान सकती हूँ उतना नहीं जान सकती। तो वही रीजन है, मैंने इसलिए अपने पापा को ये चीजें नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता था कि वो कितनी छोटी चीजों पे इतना ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं। तो ये चीज तो उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ी थी बार बार। और वो बेटी की बात कर रहे हैं कि एक पिता और ये वो फलाना, तो एक बेटी के बारे में भी सोचें लोग, मेरे बारे में इतनी बकवास कर रहे हैं, फालतू बातें लिख रहे हैं। तो वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो एक राजनीतिक तौर से ही चीजें सोच रहे हैं। भले ही उन्होंने ये चीज बोल दी कि परिवार का मामला है, परिवार सुलझाएगा बैठ के, तो लेकिन दिख गया। आप कह रहे हैं कि इसमें राजनीति भी बहुत साफ होती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ मेरे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं